एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के टॉपिक में हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे डीके गोयल से। चलिए बढ़ते हमारे क्वेश्चन पे। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रोस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें जर्नल बनाना है रघुनाथ ब्रोस का। चलिए बढ़ते हैं इसकी ट्रांजेक्शन। ऑन June 1st, 2019, रघुनाथ ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, गुड्स ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। रघुनाथ ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैश लगाया 80,000 का, स्टॉक लगाया 40,000 का, फर्नीचर लगाया 20,000 का, तो उसने टोटल कैपिटल लगाई 1,40,000। स्टॉक, कैश एंड फर्नीचर तीनों ही मेरी एसेट है और एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अगर एसेट इंक्रीज हो तो उन्हें डेबिट साइड लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट विद 80,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट विद 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 20,000। एंड यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है 1,40,000 से। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद 1,40,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स। ऑन June 2, sold goods to Nandlal of the list price of ₹20,000 at trade discount of 10%। हमने गुड्स को सोल्ड करा है, लिस्ट प्राइस है उसकी 20,000 जिस पर उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। 20,000 का 10% कितना हुआ स्टूडेंट्स? 2,000। और मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी शो नहीं होता, सिर्फ लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट हो जाता है। तो मेरा एक्चुअल प्राइस आ गया 20,000 माइनस 2,000 विच इज़ 18,000। सो मेरे अब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो 18,000 से होगी। सो मैंने गुड्स सोल्ड करे हैं नंदलाल को ऑन अ क्रेडिट बेसिस। अभी तक मुझे नंदलाल से कैश रिसीव नहीं हुआ है। सो यहाँ पे नंदलाल मेरे लिए मेरा डेटर है, वो इंक्रीज़ हो गया है 18,000 से। एंड डेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? एसेट होते हैं। और जब भी एसेट इंक्रीज़ हो तो उन्हें डेबिट साइड लिखा जाता है। तो नंदलाल को मैं डेबिट करूँगी विद 18,000। एंड मैंने सेल्स करी है, सेल्स मेरी इनकम कहलाती है, वो भी इंक्रीज़ हो गई है 18,000 से। अगर मेरी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो टू सेल्स अकाउंट विद 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स। ऑन June 4, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। नंदलाल ने गुड्स रिटर्न करे हैं लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। लिस्ट प्राइस पे मैंने गुड्स सोल्ड करे थे तो उसी तरीके से लिस्ट प्राइस पे मुझे 4,000 के गुड्स मिले हैं। तो मैंने उसको लिस्ट प्राइस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो 4,000 का भी यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होगा। 4,000 का 10% कितना हो गया स्टूडेंट्स? 400 रुपीज़। तो मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता, सिर्फ लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट हो जाता है। तो एक्चुअल प्राइस के कितने के गुड रिटर्न करे हैं उसने मुझे? 4,000 माइनस 400 विच इज़ इक्वल्स टू 3,600। यहाँ पे मेरी सेल्स डिक्रीज़ हो गई है विथ 3,600 रुपीज़। एंड यहाँ पे जो सेल्स है वो मेरी इनकम कहलाएगी। इनकम डिक्रीज़ हो गई है, इट मीन्स वो डेबिट साइड आएगी। साथ ही साथ मेरे नंदलाल मीन्स मेरा डेटर भी डिक्रीज़ हो गया है 3,600 से। एंड डेटर क्या है? मेरा एसेट है। तो यहाँ पे एसेट जब भी डिक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि सेल्स रिटर्न डेबिट होगा विथ 3,600 एंड नंदलाल क्रेडिट होगा विथ 3,600। स्टूडेंट्स आप देख रहे होगे सेल्स अकाउंट की जो एंट्री है वही उसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे हम, सेल रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ऑन June 8, रिसीव फ्रॉम नंदलाल ₹14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मैंने उसको गुड सोल्ड करे थे 18,000 के, जिसमें से उसने मेरे को रिटर्न कर दिए गुड 3,600 के। तो एक्चुअल मुझे अमाउंट रिसीव होना था 14,400 रुपीज़, बट उसने मुझे सिर्फ 14,150 रुपीज़ दिए कैश में। और साथ ही साथ उसने मुझसे कैश डिस्काउंट लिया 250 रुपीज़ का। तो यहाँ पे कैश जब मुझे रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज़ हुआ। कैश क्या होता है स्टूडेंट? मेरी एसेट होती है। एसेट अगर इंक्रीज़ होगी तो वो डेबिट साइड में लिखी जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट विद 14,150 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड किया है, मतलब मैंने डिस्काउंट उसको दिया है। जब भी हम डिस्काउंट देंगे तो वो मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया है 250 से। एंड जब भी मेरा एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विद 250 रुपीज़। एंड नंदलाल मेरा डेटर है वो डिक्रीज़ हो गया है 14,400 से। सो अगर जब भी ऐसे डिक्रीज़ हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो टू नंदलाल को मैं क्रेडिट करूँगी विद 14,400। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट। ऑन June 10, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 लिस्ट प्राइस पे, जिस पे मुझे 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 10,000 का 15% कितना हो गया स्टूडेंट? 1,500 रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता,
मेरे लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस कितना हो गया 10,000 माइनस 1500 विच इज़ इक्वल्स टू 8500 रुपीज़। मैंने गुड्स परचेज करे हैं ब्रिजमोहन से ऑन अ क्रेडिट बेसिस। तो ब्रिजमोहन को अभी मुझे पेमेंट करनी बाकी है, यहाँ पे मेरे लिए क्रेडिटर हो गए। तो यहाँ पे क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गए, इट मीन्स मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। टू ब्रिजमोहन क्रेडिट करूँगी विद 8500। परचेज अकाउंट मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हो गया है 8500 से। सो परचेजेस मेरे एक्सपेंस कहलाते हैं। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट को मैं डेबिट करूँगी विद 8500। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जून 13 रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000। मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं ब्रिजमोहन को लिस्ट प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़। मैंने गुड्स परचेज करे थे लिस्ट प्राइस पे, जिस पे मुझे 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था। उसी तरीके से मैं लिस्ट प्राइस 1000 के गुड्स रिटर्न कर दूँगी। तो यहाँ पे भी 15% ऑफ 1000 का मैं पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालूंगी। 15% ऑफ 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 150 रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं होता, लिस्ट प्राइस में से लेस हो जाता है। सो 1000 माइनस 150 विच इज़ इक्वल्स टू 850 रुपीज़। तो मैंने गुड्स रिटर्न करे हैं उसको 850 रुपीज़ के। सो यहाँ पे परचेज रिटर्न मतलब परचेजेस जो है वो मेरी डिक्रीज़ हो गई है विद 850 रुपीज़। अगर मेरे एक्सपेंस डिक्रीज़ हो जाए तो उन्हें क्रेडिट साइड लिखा जाता है। साथ ही साथ मेरे क्रेडिटर डिक्रीज़ हो गए हैं ₹850 से। लाइबिलिटी भी अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उसे डेबिट साइड लिखा जाता है। सो एंट्री हो गई ब्रिजमोहन डेबिट विद 850 रुपीज़ टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट विद 850 रुपीज़। यहाँ पे जो मैंने परचेज की एंट्री करी है उसी की अपोजिट एंट्री कर दूँगी मैं परचेज रिटर्न की। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जून 16 सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। मैंने ब्रिजमोहन को कैश पे करा है और साथ ही साथ मुझे कैश डिस्काउंट मिला है 4%। किस पे? उससे गुड्स परचेज करे थे 8500 के, जिसमें से 850 के गुड्स उसको रिटर्न कर दिए हैं और मुझे पेमेंट करनी थी 7650 रुपीज़, बट मुझे 4% का कैश डिस्काउंट मिला है। 7650 का 4% कैश डिस्काउंट हो गया स्टूडेंट 306 रुपीज़। सो यहाँ पे मुझे कैश डिस्काउंट मिला है, इट मीन्स ये मेरी इनकम कहलाएगी। इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। जब भी इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट साइड लेते हैं। साथ ही साथ मेरी लाइबिलिटी मीन्स मेरे क्रेडिटर डिक्रीज़ हो गए हैं 7650 रुपीज़ से। सो जब भी मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। एंड साथ ही साथ मैंने कैश पे करा है और कैश क्या होता है स्टूडेंट, मेरी एसेट होती है। एसेट भी डिक्रीज़ हो गई है विथ 7344 रुपीज़। सो एसेट अगर डिक्रीज़ हो तो उसे भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो एंट्री हो गई ब्रिजमोहन डेबिट विथ 7650 रुपीज़ टू कैश अकाउंट credit with 7344 rupees to discount received account credit with 306. Next entry पे चलते हैं स्टूडेंट्स। On June 18 purchase goods from Anil ₹5000 and Sunil ₹10,000। मैंने गुड्स परचेज करे हैं अनिल से 5000 के एंड सुनील से 10,000 के ऑन अ क्रेडिट बेसिस। तो मैंने परचेज करे हैं, इट मीन्स मेरी परचेजेस इंक्रीज़ हो गई है अनिल से 5000 की एंड सुनील से 10,000 की। साथ ही साथ मेरे क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गए हैं विद अनिल 5000 एंड सुनील 10,000 से। तो एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000, क्योंकि मैंने टोटल गुड्स मैंने परचेज करे हैं 15,000 से, टू अनिल क्योंकि एक क्रेडिटर मेरा अनिल है विद 5,000 रुपीज़ एंड टू सुनील क्रेडिट विद 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जून 19 पेड कैश टू अनिल ₹1900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। अनिल को मैंने 5,000 रुपीज़ पे करने थे, लेकिन अभी मैंने उसको 1900 रुपीज़ पे करे हैं और साथ ही साथ मुझे 100 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट भी मिला है। कैश डिस्काउंट मुझे मिला है, इट मीन्स ये मेरी इनकम कहलाएगी। इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। इनकम अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। साथ ही साथ अनिल जो है मेरा क्रेडिटर वो डिक्रीज़ हो गया है 2000 से। अगर मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। और कैश मैंने पे करा है उसे, तो इट मीन्स कैश भी डिक्रीज़ हो गया है 1900 से। कैश मेरी एसेट होती है, एसेट भी अगर डिक्रीज़ हो तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो एंट्री हो गई मेरी अनिल डेबिट विद 2000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट विद 1900 रुपीज़ टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट विद 900 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जून 20 पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट।
मैंने सुनील को 9800 रुपीज़ दिए हैं और कहा कि बात यहीं पे ख़त्म होती है, अब और पेमेंट नहीं करनी है। मुझे सुनील को 10,000 रुपीज़ पे करने थे, लेकिन मैंने दिए 9800 रुपीज़। इट मीन्स 200 का मुझे कैश डिस्काउंट मिला है। सुनील मेरा क्रेडिटर है, वो डिक्रीज़ हो गया है 10,000 से। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। तो सुनील डेबिट विथ 10,000 रुपीज़। मैंने कैश पे करा है, इट मीन्स मेरी एसेट डिक्रीज़ हो गई है 9800 से। अगर एसेट डिक्रीज़ हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। टू कैश अकाउंट क्रेडिट विथ 9800 एंड डिस्काउंट मुझे मिला है, वो मेरी इनकम है, इनकम इंक्रीज़ हो गई है। अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट विथ 200 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जून 20 बॉट अ टेबल फैन फॉर ₹8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रघुनाथ। मैंने टेबल फैन ख़रीदा है, लेकिन वो अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अपने लिए ख़रीदा है, अपने बिजनेस के लिए नहीं, अपने हाउस होल्ड के लिए ख़रीदा है। यहाँ पे ड्राइंग इंक्रीज़ होती हैं विद 8,000 रुपीज़। ड्राइंग मेरा एक्सपेंस कहलाती हैं। एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ हो तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। साथ ही साथ जो मैंने टेबल फैन ख़रीदा होगा उसको मैंने कैश दिया होगा, कैश डिक्रीज़ हो गया है 8,000 रुपीज़। कैश मेरी एसेट होती है, एसेट अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो एंट्री हो गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट विथ 8,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट विथ 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जून 25 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। मैंने गुड परचेज करे हैं ऑन अ कैश बेसिस, जिसकी लिस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ थी। उस पर मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, साथ ही साथ 3% कैश डिस्काउंट मिला है। सबसे पहले हम देखते हैं अपना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मिला है, लिस्ट प्राइस में से लेस होता है, कहीं पे भी शो नहीं होता। तो ट्रेड डिस्काउंट ₹8,000 ऑफ 10% विच इज़ इक्वल्स टू 800। तो एक्चुअल प्राइस के कितने के गुड सोल्ड करे हैं? 8,000 माइनस 800 विच इज़ इक्वल्स टू 7,200। इस 7,200 पे मैंने उसको 3% का कैश डिस्काउंट भी दिया है। कैश डिस्काउंट 7,200 ऑफ 3% विच इज़ इक्वल्स टू 216 रुपीज़। तो एक्चुअल अमाउंट मुझे कैश में कितना रिसीव हुआ है? 7,200 माइनस 216 विच इज़ इक्वल्स टू 6,984 रुपीज़। यहाँ पे कैश मेरा एसेट है, यहाँ पे कैश मेरा इंक्रीज़ हो रहा है 6,984 रुपीज़ से। इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट अगर इंक्रीज़ हो तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट विथ 6,984 रुपीज़। यहाँ पे डिस्काउंट मैंने दिया है, डिस्काउंट दिया है तो इट मीन्स मेरे लिए एक्सपेंस है। यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गए हैं 216 रुपीज़ से। अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो उन्हें डेबिट साइड लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विथ 216 रुपीज़। यहाँ पे सेल करी है मैंने, तो सेल मेरी इनकम कहलाती है। इनकम यहाँ इंक्रीज़ हो गई है 7,200 से। इनकम अगर इंक्रीज़ हो तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद 7,200। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑन जून 30 पेड रेंट ₹8,000, ट्रेड एक्सपेंस 7,000 एंड ट्रेवल एक्सपेंस ₹3,800। मैंने रेंट पे करा है 8,000, ट्रेड एक्सपेंस पे करे हैं 7,000 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करे हैं 3,800 रुपीज़। यहाँ पे ये तीनों के तीनों मेरे एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गए हैं, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो उन्हें डेबिट साइड लिखते हैं। तो इन तीनों को मैंने डेबिट करा और मैंने कैश कितना पे करा है? 18,800 रुपीज़ कैश पे करा है। इतनी मेरी एसेट डिक्रीज़ हो गई है 18,800 से। उसको क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट विद 18,800। स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन करेंगे और नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।